नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव का दूसरा चरण 5 तारीख को होना है। ऐसे में गोधरा कांड को लेकर माहौल गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोधरा कांड पर कुछ दोषी पत्थरबाज थे और वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं। कुछ को जमानत पर छोड़ने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके बाद बीजेपी सरकार की ओर से गोधरा कांड में नरम रवैया को लेकर ऐतराज जताया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने गोधरा कांड में नरमी दिखाने का विरोध किया है। गोधरा में ट्रेन की बागी जलाए जाने से 59 कार सेवकों की मौत के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ दोषी पत्थरबाज थे और वो जेल में लंबा समय काट चुके हैं। ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन गुजरात सरकार ने किसी तरह की नरमी ना बरतने की बात कही है। इन दोषियों की अपील 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कांड के बाद पूरे राज्य में दंगे भड़क गए थे। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि दोषी 17-18 साल से जेल में बंद है और कोर्ट पत्थर फेंकने के इन दोषियों को जमानत देने पर विचार कर सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये महज पत्थरबाजी का केस नहीं है, क्योंकि इसके चलते जलती हुई बोगी से पीड़ित बाहर नहीं निकल पाए थे। 2002 गोधरा केस में 31 लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आग धधक रही थी और पत्थर बरस रहे थे। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद इन दोषियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। इनकी मंशा ये थी कि जलती बोगी से कोई भी यात्री बाहर ना निकल सके और बाहर से कोई भी शख्स उन्हें बचाने के लिए ना जा पाए। हालांकि मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वो हर दोषी की भूमिका की जांच करेंगे और ये समझा जाएगा कि क्या कुछ लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SG को इसकी अनुमति देते हुए 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में 11 लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। इसके साथ ही 20 अन्य लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए केस में 63 लोगों को बरी कर दिया गया था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की कोच में आग लगाए जाने से 59 हिंदुओं की जान चली गई थी, जिसमें 29 पुरुष, 22 महिलाएं और 8 बच्चे थे। इसी साल अगस्त में बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे 11 दोषियों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद समय से पहले छोड़ दिया गया था। गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुके हैं, वहीं दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। इसी बीच गुजरात सरकार ने 2002 में हुए गोधरा कांड के केस में नरमी बरतने पर विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। सरकार ने कहा कि इस वारदात को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने जानबूझकर ट्रेन में आग लगाई थी। इसी कारण से बाद में सामुदायिक हिंसा हुई और इसमें 59 लोगों की जान चली गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।